जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट और इस टाइप के सवाल आज के बाद दोबारा आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सवाल जो आपके सामने दिख रहे हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एकदम आसान ट्रिक से देखेंगे और इनका बेसिक भी देखेंगे कि बेसिक तौर तरीके से हम इन सवालों को कैसे लगाते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आप ये देख लो, टाइम ना बर्बाद करते हुए कि ये सवाल है, इस टाइप से सवाल है, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, जो कि घात इस टाइप से हो अगर, तो इन सवालों को हम किस तरीके से हल करेंगे। तमाम सवाल आपके लिए लेके आए हैं। ये सवाल सारे के सारे आज हम इसी क्लास में हल करने वाले हैं। तो लेकिन आप क्लास छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, लास्ट तक टिके रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन इस टाइप का सवाल आप जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करोगे और गारंटी है कि आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी इस बात का भरोसा आपको आगे कुछ मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो है और एकदम छोटी वीडियो में ही सारा काम तमाम होने वाला है। तो आ जाओ फटाफट से आज की बात हम करते हैं और आज जो क्वेश्चन हमें आपको दिखाना है, ये क्वेश्चन दिखाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। तो बच्चे यहां पे आप देखना, जैसे आपको एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आप ये समझो कि आपको x प्लस, ध्यान देना, x प्लस 1/x का मान दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। तो आपको जाना है x स्क्वायर पे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले देखना जो कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, और हालांकि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखो सही कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। अगर यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो आपको क्या करना है कि प्लस करना है, ध्यान से समझना, प्लस करना है। लेकिन नहीं, अगर माइनस करना है, यहां पे थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, सही है। तो यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो आपको क्या करना है बच्चे, माइनस करना है, माइनस करना है। तो इस बात को आप समझना। और माइनस है, यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो आपको प्लस करना है। एक बार प्लस है और माइनस पे जाना है, तब भी आपको प्लस करना है। एक बार माइनस है, प्लस पे जाना है, तब भी। मतलब तीनों कंडीशन पे, यहां पे आप समझना, जो 3 कंडीशन है, यहां पे आपको हर हाल में क्या करना है, प्लस करना है नंबर को। एक एक पॉइंट सुनना, क्योंकि यहां से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो प्लस प्लस, अगर यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, तो आपको प्लस करना है मेरे बच्चे। सबसे पहले अगर आपको आंसर देना है तो बिना कलम चलाए, ध्यान देना, बिना कलम चलाए आप इसका आंसर दे दोगे 1 सेकंड में। मन में देखना, ये 4 है, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा बच्चे। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दोगे और यहां से -2, भाई स्क्वायर पे जाना है तो -2 कर दोगे। 4 चौके हो जाता है हमारा कितना, 16, और 16 में से 2 घटाओगे तो आंसर हमारा 14 आ जाएगा। अब इस 14 पे हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कैसे, अब यहां पे इस बात को अगर रटोगे तो फिर भी बात वो समझ में नहीं आएगी। ये कैसे होगा, इसका आप एक बार बेसिक समझ लेना। अभी हवा में आप क्वेश्चन सारे करते चले जाओगे, एक ही कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, लेकिन आपके दिमाग में बैठना चाहिए। बस एक कॉन्सेप्ट यहां पे देखना ध्यान से, ये कैसे होगा बच्चा। आपको सिर्फ, हम कहते हैं कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन आप हल करो या ना करो, ध्यान देना, एक चीज आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि a प्लस बी का, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चे। तो यहां पे आप देखना, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। मैंने कहा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो अब ये सूत्र क्यों निकला, कहां से निकला, आप इस बात को भी समझ लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे कुछ नहीं होता, आप ये समझ लो कि a का मान, जैसे a की जगह पे हमने कोई नंबर ले लिया, a की जगह पे हमने मान लिया कि a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है। तो बच्चे यहां पे ध्यान देना, a की जगह पे मैंने 2 लिख दिया और b की जगह पे 3 लिख दिया, तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे। अब जहां जहां पे a है मुझे 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर
प्लस बी की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस ये दो फार्मूले में है, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से समझोगे आप कि 2 + 3 होता है मेरे बच्चे 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12। ध्यान से समझना। अब आप क्या पाओगे यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो 5 × 5 मतलब 25 हो जाएगा और यहाँ पे 9 4 13 और 12 ये भी 25 हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे और ऐसे हम ये कह सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। मतलब a + b का जो होल स्क्वायर है उसको हम ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें बराबर हैं। अब यहां पे दोनों चीजें बराबर हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चन का ध्यान से समझना दिया हुआ है, यदि x + 1/x = 4, x प्लस ध्यान देना x + 1/x = 4 दे रखा है बच्चे। तो हम अगर बीच में बराबर हो, बीच में क्या हो बच्चे बराबर हो, तो हम दोनों तरफ जैसे a और बराबर में b है तो दोनों तरफ हम किसी से भाग भी कर सकते हैं लेकिन दोनों तरफ करेंगे, गुणा भी कर सकते हैं दोनों तरफ करेंगे, माइनस भी कर सकते हैं दोनों तरफ करेंगे। अगर हम दोनों तरफ वही प्रक्रिया करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। तो हम इसका अगर कर दें क्या, इसका हम स्क्वायर कर दें और इसका भी क्या कर दें स्क्वायर कर दें, बात ध्यान से समझना। इसका स्क्वायर कर दें बच्चे तो ये बन जाएगा, ये a हो जाएगा बच्चे और ये क्या हो जाएगा b। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझना, a + b का होल स्क्वायर। सही है, क्या होता है a² + b²। a स्क्वायर की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1/x का स्क्वायर। ध्यान से आप समझोगे 1/x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर 1/x है और प्लस 2ab तो 2 गुणा में, सही है, ab a क्या है बच्चे x और b क्या है 1/x और बराबर में क्या है 4 का स्क्वायर बच्चे, ये लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे x से x कट जाएगा तो मेरे पास बचा मेरे बच्चे x² + 1/x²। ध्यान देना और प्लस 2 बराबर 4 का स्क्वायर क्या बचा बच्चे 16। तो x² + 1/x² बराबर ये 2 प्लस में है उस साइड में भेजोगे तो 16 - 2 हो जाएगा बच्चे 14 हो जाएगा। तो यहां पे देखना हमें क्या निकालना था, हमें x² + 1/x² का मान निकालना था तो वो हमने निकाल लिया। क्या निकला बच्चे 14 निकला, x² + 1/x²। मतलब उस नंबर को हम x² पे करते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। अब फाइनली आप देखोगे तो यहां पे ये जो 2 है, सही है, x + 1/x² का मान दिया हुआ था 4। तो हमने क्या किया कि यहां पे x और x कट गया तो ये जो 2 है ये 2 इस वाली संख्या के स्क्वायर करके यहां पे मैंने क्या किया 16 - 2 कर दिया 14 कर दिया। अब आप यहां पे ये देख पाओगे, ध्यान देना, जो आपका क्वेश्चन है क्या किया था मैंने फाइनली कि 4 का स्क्वायर किया और -2 कर दिया 16 - 2। अब बच्चे यहां पे मैं आपको अगर कोई और सवाल बोलूं, सही है, मैं आपको कोई और सवाल बोलूं जैसे सॉरी एक मिनट, मैं एक सवाल अगर लिख दूं यहां पे तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे दोगे। यहां पे देखो x + 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो अब बच्चे यहां पे वही कंडीशन अप्लाई होगी, सिर्फ क्या होगा कि 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे -2 करोगे, 3 त्रिका 9 - 2 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन इसको एक बार हम और करके बताएंगे कि अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो ये दूर हो जाए। यहां पे ध्यान से ये समझना है कि x, यहां पे इसको ऐसे समझोगे कि x प्लस
x प्लस 1/x। जब आप इसका होल का स्क्वायर करोगे बच्चे और इसका भी स्क्वायर करोगे तो यहां पे आप ध्यान देना, ये आप इसको मान रहे हो क्या, इसको आपने a माना और इसको b माना, तो आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab। तो 2a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, बराबर, ध्यान देना 3 त्रिका 9, सही है, या 3 का स्क्वायर ही अभी लिख दे रहे हैं। तो यहां पे ध्यान से समझो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, अब ये x और ये x कट जाएगा, गुणे में है, 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 7। तो बस यहां से हमारी वैल्यू आ गई क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। तो अगर x की वैल्यू दी गई है मेरे बच्चे तो आपको x स्क्वायर पे जाना है। तो फाइनली यहां पे क्या काम हो रहा है, यहां पे 3 दिया गया है और 3 का क्या हुआ स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होके लास्ट में -2 करके हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो मेरे बच्चे जैसा आप यहां पे मैं सेम कंडीशन कह दूं कि अगर ध्यान देना x प्लस 1/x बराबर क्या 5 हो तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहां पे क्या करोगे आप, फाइनली इसका क्या करोगे, 5 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, -2 कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर 25 -2, आपका आंसर आ जाता है मेरे बच्चे क्या, 23 आ जाता है। तो बड़े प्यार से अगर बेसिक्स आप समझ जाओगे तो आपको शायद किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक है, कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि x और x यहां पे आप बखूबी जान रहे हो क्या हो रहा है, यहां पे x और x कट जाएगा, कुछ नहीं, जो प्लस में 2 बचेगा वो उस साइड में आके 9 - 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये किसी भी संख्या में, अब यहां पे आप धुआंधार कर सकते हो ये क्वेश्चन, जैसे ये था तो यहां पे मैंने क्या किया था कि 4 का स्क्वायर किया बच्चे, -2 किया, तो 4 का स्क्वायर 16 - 2, हमारा आंसर आ गया क्या, 14 आ गया। अब शायद इसकी जरूरत भी ना पड़ रही हो आपको, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि आपको समझने के लिए कि यहां पे यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो आपको क्या करना है, उस साइड में माइनस करना है। अब दूसरा सवाल यहां पे आपको हम लेते हैं, ये सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आएगी, तुम्हें जरा भी समस्या आएगी। मेरे बच्चे क्या करोगे आप, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, देखो प्लस प्लस की जगह पे आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस कर दो और घटाओगे क्या, 2 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 - 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। क्या आएगा, 7 आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको बिल्कुल समझ में आएगा। हम बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं, आप एक बार बेसिक समझ में आ गया तो धुआंधार लगाओगे। अब इसमें मैंने थंबनेल पे ये लिखा कि बिना कलम उठाए सॉल्व करो। अब बच्चे इसमें कलम उठाने की कहां जरूरत है, आप ये बताओ भाई। x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर करा, बच्चा भी कर सकता है, 3 त्रिका 9, और -2 करा, क्या आ गया, 7 आ गया। आपका आंसर बड़े आराम से आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच गए, बहुत प्यार से, बड़ी जल्दी से पहुंच गए। अब यहां पे देखना है, अब बात आती है कि ये अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अब ये कहां पे मदद करेगा आपकी, देखो ये माइनस है, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, तो मैंने कहा माइनस है, एक बार प्लस है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये तीनों कंडीशन क्या करेंगी, प्लस वाली कराएंगे। तो तीनों कंडीशन, तो अब ये करोगे, 4 का स्क्वायर तो करोगे ही करोगे बेटे, 4 का स्क्वायर करोगे। अब इससे तुम्हें यह मदद मिल जाएगी कि यहां पे माइनस से प्लस पे जाना है, माइनस से प्लस पे जाना है, तो प्लस करोगे, और प्लस करोगे कितना करना है, स्क्वायर है तो 2 करना है, तो 4 चौके 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 18 हो जाएगा। और 18 आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपको मुक्त करा देगा, सही है, बोलो। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जरा भी समस्या नहीं आएगी। देखो
फिर से एक बार समझ लो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखो माइनस प्लस है तो आपको प्लस करना है, प्लस से माइनस पे जाना है फिर भी प्लस करना है, माइनस माइनस है फिर भी प्लस करना है। और ये फार्मूले का है, ये फार्मूले का काम है, क्योंकि a माइनस बी, देखो क्या है कि फार्मूले के अंदर आप जानते हो कि a माइनस, ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो फिर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, सही है। तो अब यहाँ पे माइनस 2ab है तो उस साइड में ले जाओगे तो प्लस 2ab आएगा ना, बोलो, तो प्लस 2ab आएगा। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या है, तो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है, तो आप यहाँ भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्यूब पे जाना है बच्चे, क्यूब पे जाना है। तो इसका अगर मैं आंसर देना चाहूं तो बड़े प्यार से इसका आंसर दे सकता हूं। कैसे कि मैंने क्या किया, 2 का क्यूब किया, सही है, और माइनस, सही है, 2 गुणा 3 किया, सही है। तो 2 का क्यूब 8, और सॉरी 1 मिनट, यहां से आप एक काम करो, सही है, फिर से देखो, पहले इसका बेसिक हम यहां से समझ लेते हैं। ये रहा a प्लस बी का होल क्यूब, सुनना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। तो इसी सवाल में से देखना, उसको भी लगाओगे बिना कलम छुए, x प्लस 1/x बराबर 2 है, सही है। तो x प्लस, यहां पे देखना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और बराबर में क्या है, 2 है। आपको जाना है x के क्यूब वाले पे, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे बच्चे, इसका क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। यहां से इस बात को समझना, अब क्यूब कर देंगे तो अगर इस टर्म को हमने क्या मान लिया बच्चे, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, तो ऐसे मानोगे अगर, तो यहाँ पे हमारी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। इसका मतलब a है तो a का स्क्वायर मतलब सॉरी x, a का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब, मतलब क्या, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 लिखा, a का मतलब x और b 1/x, और एक ब्रैकेट में a प्लस b का रखना है हमें, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और बराबर में क्या है, 2 का क्यूब। यहाँ पे एक बार फिर से समझो, a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1/x ये हो गया, x प्लस 1/x और यहाँ पे दूसरे साइड में है 2 का क्यूब। तो इसका जब क्यूब किया आपने तो a का क्यूब हो गया और ये b का क्यूब हो गया और ये प्लस 3ab, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, और a प्लस b मतलब x और 1/x। अब बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हो ये कट जाएगा, सही है, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये x हट जाएगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचेगा कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और प्लस ये 3 बचा, सही है। अब बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गुणे का निशान तो है ही है, और आपको ये बताया गया है कि x प्लस 1/x का मान 2 है, x प्लस 1/x का मान क्या था, 2 था। तो इसकी जगह पे हम टोटल इसकी जगह पे 2 लिख देंगे और बराबर क्या है, 2 का क्यूब है बच्चे, सही है। अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6, तो x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब, सही है, बराबर, तो ये जो 6 है इधर प्लस में है, उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होगा बच्चे, 8 और 3 दूना 6, तो x का क्यूब, सही है, x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या आ रहा है, 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 3 गुणा 2, सही है। अब ये आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, सही है। ये कंडीशन इस तरीके से 2 का क्यूब। तो यहाँ पे दूसरे वाले सवाल में जो हमारे पास सवाल था, कहाँ गया, ये सवाल है आपके पास, ये सही है, ये सवाल है। तो अब यहाँ पे क्या किया कि 2 का क्यूब करा हमने, सही है, माइनस और 2 और
क्यूब करना है तो गुणे में 3 करना है, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 2 तिहाई 6, तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 2, और यही हमारा सही हो जाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि 2 का क्यूब करा, और क्यों कर रहे हैं इस 3 को, क्योंकि ये आपके फार्मूले में, सही है, क्यों कर रहे हैं, ये आपके फार्मूले में यहाँ पे 3 गुणा 2 हो रहा है। तो जैसा कि अगले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस माइनस है तो लास्ट हमें प्लस ही करना है। x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, तो यहां से सीधा आप करोगे क्या कि 5 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, और माइनस 5 गुणा 3, और ये प्लस करोगे, क्योंकि माइनस और माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चे 125 और प्लस 5 गुणा 3, तो 5 तिहाई कितना, 15, तो 125 में 15 जोड़ोगे तो 140 आएगा आपका आंसर। कहाँ है 140, ये 140 सही हो जाएगा, सही है। तो 5 का क्यूब करोगे, ठीक है, और उसी 5 में 3 का गुणा करके तब प्लस माइनस करोगे, और प्लस करना है कि माइनस करना है आपको कहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से आप एक बार देख सकते हो। एक ही कंडीशन बनेगी कि जब प्लस प्लस होगा तब माइनस होगा। देखो हर पेज पे गलत हुआ है, तो जब प्लस प्लस होगा तो उस कंडीशन पे माइनस होगा, बाकी माइनस है फिर भी आपको प्लस करना है, प्लस माइनस प्लस करना है, माइनस प्लस प्लस करना है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से आप इसको कर पाओगे। एक आध सवाल हम और लेते हैं, आप यहाँ से समझ जाओगे। ये सवाल देखना बच्चे, इस टाइप के सवाल देखना। अब यहाँ पे पहले स्क्वायर पे जाओगे और उसके बाद फिर स्क्वायर पे जाओगे, 2 बार करना। जैसे x का क्या किया, स्क्वायर किया, अब फिर इसको भी क्या किया, स्क्वायर किया, सही है, तो 2 दूना 4, ये x की पावर 4 हो जाएगा। बस यही कंडीशन यहाँ पे लगेगी। सबसे पहले स्क्वायर पे आप स्क्वायर पे पहुंचना आपको मालूम है। 3 का जो है, ध्यान से समझना कि 3 का क्या करोगे बच्चे, स्क्वायर करोगे, बोलो, और क्या करोगे, देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के कंडीशन पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दिया आपने, सही है, और माइनस क्या करोगे, 2 करोगे, तो 3 का स्क्वायर 9, ध्यान देना, 9 माइनस 2 करोगे बच्चे, आ जाएगा कितना, 7। ओके, तो अब किस वैल्यू पे पहुंचे हो आप एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पे पहुंचे हो। हमें जाना है 4 पे, तो इसका फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, 7 का स्क्वायर करोगे, फिर से -2 करोगे, अब ये आ जाएगा कितना, 49 माइनस 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 47, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 47 हो जाएगा। अब इसका एक बार ऐसे समझना है आपको, यदि x, ध्यान देना क्वेश्चन यही है कि यदि, ध्यान देना इस बात को, यदि x प्लस 1/x बराबर, ध्यान देना 3 दिया हुआ है हो, तो आपको जाना है कहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे जाना है। ध्यान से समझना, 1 सेकेंड में ये सवाल समझ में आ जाएगा, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, यदि मैं इस सवाल में, सही है, यदि इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो ध्यान देना मुझे जाना है किस पे, स्क्वायर पे जाना है। तो मैं स्क्वायर पे अगर जाऊँगा तो अगर देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, मैं इस बात को यहाँ पे फिर से लिख दूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। तो इसको a मैंने माना और इसको b माना, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर, ओके, और b का स्क्वायर। चलो मैं इसके सीध में लिखता हूं कि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, सही है, सीध में लिखता हूं, ये x प्लस 1/x का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। ध्यान देना, बराबर में, तो एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह पे 1/x है तो 1/x स्क्वायर प्लस
2ab है तो 2 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा 1/x, b की जगह पे 1/x, और दूसरे साइड में है क्या 3, तो हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे भाई, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इसका भी और इसका भी, सही है ये। तो अब इसको समझो कि x और x आपने हटा दिया, सही है, तो यहाँ पे आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 9, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मेरे बच्चे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब सेम अगर ये कंडीशन यहाँ पे 7 आ गई, ध्यान से समझना, तो x स्क्वायर, समझना इस बात को, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 7 आ गई, तो हम इसको जब एक बार फिर से बच्चे फिर से हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो अब a की जगह पे हमें a मिला और b की जगह पे 1/x² मिला, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान देना x² का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस 2, सही है, a मतलब x² प्लस 1x² इंटू 1/x² मतलब 2ab। अब ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 49 हो जाएगा, तो x² से x² कट जाएगा, अब x² तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, x की पावर 4 प्लस यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 4, 1/x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 49 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ओके, बराबर ये प्लस में है उधर जाएगा तो -49 - 2 बराबर क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, मतलब कि 2 बार हमें क्या करना है 2 बार उसका स्क्वायर करना है। तो बस कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर, आपको बड़े आसानी से क्या करना है, एक बार स्क्वायर करोगे, एक बार इसका स्क्वायर करोगे और -2 करोगे, सही है, और फिर क्या करोगे जो आएगा फिर से एक बार उसका स्क्वायर करोगे -2 करोगे, तभी तो पहुंचोगे कहाँ पे 4 पे, भाई x का स्क्वायर करो, सही है, और फिर से इसका क्या करो स्क्वायर करो 4 पे पहुंचोगे, और फिर अगर आपको कहाँ पे जाना है 8 पे जाना है तो फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आप जितने पे पहुंच पाओगे, जितने पे जाना चाहो वहां पहुंच सकते हो बड़े प्यार से। तो ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम यहाँ पे आपको स्क्वायर करना और क्यूब करना यहाँ पे आपको हम सिखा चुके हैं, स्क्वायर पे भी जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, फिर हम 5 पे 6 पे यहाँ भी जाएंगे, सही है, इसको ये सवाल भी हम करवाएंगे आपसे, सही है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, सही है, हम 5 पे जाएंगे 6 पे जाएंगे 8 पे जाएंगे 10 पे जाएंगे, वो अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। लेकिन देखना 5 ये क्वेश्चन भी कराऊंगा अगली वीडियो में, आप अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कि अगर आपको समझ में आया तो, और आज के लिए हम एक सवाल आपको देंगे, एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, यहाँ पे ध्यान देना, x प्लस 1/x बराबर में 7 है हो तो आपको बताना है x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ओके, ये सवाल नंबर 1 है, और एक सवाल और दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2, सही है, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे 8 हो तो आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपको बतानी है, और लेकिन ये मान हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा गुणा गणित आपको कम करना पड़े, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4, ओके। तो इन दोनों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा अगर ये सवाल समझ में आया तो।
तो ये सवाल ढंग से देखेंगे, एक बार कॉपी और पेन लेके बैठ के लगा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर करने में या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हवाबाजी करके इन सवाल को निपटा दोगे बड़े प्यार से। कुछ भी नहीं आएगा, इस टाइप का सवाल आएगा कहीं भी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 की जगह 5 रख दे, तो 5 का स्क्वायर करो -2 करो, 5 का स्क्वायर 25 -2 27, मुंह जबानी आंसर दोगे। अगर 6 रख दो तो 6 का स्क्वायर 36 -2 34 आएगा। अगर यहाँ पे मैं 7 रखता फिर x का मान करता तो 7 7 49 -2 करता, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अगर मैं 11 रख दूं तो 11 के रही हम 121 -2 करोगे 119 आ जाएगा। तो बिना देखे बिना कलम के आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से। तो मेरे बच्चों, हमें आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।